सो फाइनली इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद वी हैव अचीव्ड 1 लाख सब्सक्राइबर। अब मेरा ना ये वीडियो यहाँ शुरू करने का मन नहीं है। ये वीडियो शुरू करते हैं वहाँ जहाँ ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, यानी कि मेरे अपने घर। 8:45 AM we are at Bangalore airport. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मैं कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ। सो मैं रहता हूँ बेंगलोर में एंड करेंटली काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ ग्वालियर से। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई और अभी हम वहीं जा रहे हैं। फिर बहुत लोगों ने पूछा कि व्हाई डिड आई स्टार्ट यूट्यूब, या फिर मेरी जर्नी कैसी रही। तो व्हाट अ जर्नी इट वाज। 9 years ago 18th August 2016 मैंने YouTube पे पहली वीडियो अपलोड करी। ऐसे ही रैंडम वीडियो थी, मतलब कुछ था नहीं उसमें, बट दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मैं YouTube पे अपलोड करने से पहले भी ऐसे वीडियोस बनाता था। जब पता चला कि ये वीडियोस अपलोड करके दुनिया को दिखा सकते हैं और इससे पैसा भी मिल सकता है, तो फेम और मनी दोनों के लिए ही आई स्टार्टेड YouTube। बट मैं बहुत ही छोटा था, मुझे YouTube का कोई आइडिया नहीं था। तो 2021 तक तो टाइम पास ही करा। वाइन्स, सेल्फ ग्रोथ, कॉमेडी, टेक्नोलॉजी, एडिटिंग, जाने क्या क्या चैनल बनाए। अभी नहीं हंसेंगे, बाद में हंसना। ग्रो कुछ नहीं हुआ, बट हाँ हर बार बहुत कुछ सीखा। और अक्टूबर 2021 में सीरियसली ये जर्नी शुरू की। 12th में PCM ली थी और कंप्यूटर साइंस में बीटेक के लिए कॉलेज भी जस्ट ज्वाइन किया था। तो सोचा ये अगले 4 साल ट्राई करते हैं यूट्यूब ग्रो करने का। फ्रीलांसिंग, स्कूल में टॉप करने की स्कॉलरशिप और ट्यूशन बढ़ा के थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए एंड लिया अपना पहला कैमरा, Canon 200D Mark II। और 6 अक्टूबर 2021 को अपलोड करी इस चैनल की पहली वीडियो विद जस्ट वन थॉट इन माइंड कि अब हर हफ्ते एक वीडियो आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने 8-10 महीने लगातार वीडियोस डाली और इतने टाइम में गेन किए पूरे 130 सब्सक्राइबर्स। सीरियसली किसी भी वीडियोस पे 500 व्यूज भी क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। अभी भी वो वीडियोस डली है मेरे चैनल पे। आई वाज सो डिवास्टेटेड एट दैट पॉइंट एंड आई डिसाइडेड टू जस्ट गिव अप। और अपने दोस्त से भी बोल दिया था मैंने कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था साथ साथ में, सो डिसाइड किया कि फुल टाइम इसी पे फोकस करते हैं। अब काफी लोगों ने पूछा कि भाई पहला क्लाइंट कैसे मिला और कितना पैसा मिला उस चीज का। तो मेरा पहला क्लाइंट था एक स्टार्टअप। उसमें मेरे कॉलेज का एक दोस्त इंटर्नशिप कर रहा था, तो उनको एडिटर की जरूरत थी, तो उसने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम द बेस्ट एडिटर इन द वर्ल्ड, राइट। एंड पैसा कितना मिला, तो फ्री था, फ्रीलांसिंग थी ना, तो फ्री। एक्चुअल पहली अर्निंग हुई जब उसी स्टार्टअप ने मेरे को एक और क्लाइंट के लिए रेफर करा, और वहां मैंने 5 मिनट के एनिमेटेड एक्सप्लेनर के लिए चार्ज किया था 1250 रुपए। आई नो बहुत ही कम है, बट उस टाइम बहुत थे भाई मेरे लिए। पर यूट्यूब हमेशा एक अनफिनिश्ड ड्रीम की तरह था मेरे दिमाग में कि भाई ये करना है, समहाउ ये करना है। उस चीज पे पेरेंट्स भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि ऑफ कोर्स रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। मतलब मुझे खुद भरोसा नहीं था अपने आप पे यार कि इतने टाइम में जब कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या ही होगा। 5 जुलाई 2023 मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट लगी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब मैं फ्रीलांसिंग से बहुत बोर हो चुका था, छोड़ना भी चाहता था, और ये जॉब मेरे को इससे ज्यादा पे भी कर रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि जॉब करता हूँ और जॉब के साथ एक बार फिर से आई विल गिव यूट्यूब अ रियल फाइनल शॉट। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा ब्रो, मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा। मेरी जॉब की ज्वाइनिंग थी जनवरी 2024। तो अगस्त से जनवरी 6 महीनों में मैंने डिसाइड किया कि हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, और अगर मेरी जॉब की ज्वाइनिंग से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो आई विल क्विट यूट्यूब फॉरएवर। मतलब आप समझ रहे हो बात को। मैं एक साल में 130 सब्सक्राइबर्स कर पाया था और 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स करने की सोच रहा था, और अगर वो नहीं हो पाया तो इट विल बी द एंड ऑफ द यूट्यूब ड्रीम। और क्या ही होना था, मैं वीडियोस डाले जा रहा था और व्यूज नहीं आ रहे थे। मेनली मैं सेल्फ ग्रोथ पे वीडियोस बनाता था, बट एक दिन मैंने रैंडमली ऐसे ही फ्रीलांसिंग पे वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल चली गई। पूरे 3000 व्यूज आए उस पे। मेरे लिए वायरल ही था भाई वो, मतलब तब 100-150 व्यूज आ रहे हो तो 3000 वायरल ही होता है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस भी है, लोग ये चीज देखना भी चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इससे मैं पैसा तो कमा ही सकता हूँ। फक, यही तो है मेरी इकिगाई। इस टाइम तक ऑलरेडी 4 महीने हो चुके थे और मैं सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स कर पाया था। तो अब सिर्फ 2 महीने बचे थे 1000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। तो मैंने फ्रीलांसिंग फील्ड के अराउंड ही वीडियो डालना शुरू किया एंड ऑन 16th जनवरी आई कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स एग्जैक्टली 15 डेज बिफोर माई ज्वाइनिंग। क्रेजी टाइमिंग, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि अब तो भाई यूट्यूब पे फुल कंसिस्टेंसी से वीडियो आएंगी, क्योंकि यही तो सपना था, यही तो था जिसके लिए इतने सालों से कहीं फ्रीलांसिंग, कहीं शूट्स और कहीं एडिटिंग करता फिर रहा था। अब जब फाइनली इस चीज पे उम्मीद दिख रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट कीप गोइंग।
हाँ, अगर बीच में व्यूज नहीं आते थे तो गिव अप करने का मन करता था, अगर कोई वीडियो नहीं चलती थी तो लगता था कि रहने देते हैं, क्योंकि एक भी रुपया तो आ नहीं रहा था यूट्यूब से, तो ये लगना ऑब्वियस था। बट जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता था तो बस एक ही चीज सोचता था कि मैंने ये सब शुरू क्यों किया। अब उस चीज के हजारों जवाब थे, हजारों रीजंस थे, बट छोड़ने के लिए ये जवाब कभी नहीं था। हाँ, एक 9 to 5 जॉब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। सुबह उठो, जाओ, 8 घंटे जॉब पे बिताओ, फिर वापस आओ, फिर 5-6 घंटे यूट्यूब के लिए दो। इट वॉज जस्ट टू हेक्टिक। मेरा एक बहुत फिक्स्ड सा रूटीन बन गया था। सैटरडे संडे में स्क्रिप्ट और शूट करता था, वीकडेज पे मैं एडिट करता था, और यही सेम रूटीन जैसे तैसे मैंने फॉलो किया, और 10 महीने बाद 25 सितंबर 2024 आई रीच्ड 10,000 सब्सक्राइबर्स, द फर्स्ट बिग माइलस्टोन। अब देखो, मैं 22 साल का हूं और पिछले 1.5 साल से सेम ही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी लगता है कि भाई 20s में घूमो फिरो, मजे करो, क्या हर टाइम बस हसल कर रहा हूँ। अब हसल करूँ कि मजे करूँ, जवानी तो एक ही बार आती है। बट फिर मैंने अपने दिमाग दौड़ाया और मुझे रियलाइज हुआ कि मजे करने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो पहले हसल कर लेते हैं। और हाँ, इतनी मेहनत करके आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब एग्जैक्टली अमाउंट पूछोगे तो ऑनेस्टली ओपनली बोल रहा हूँ 2 से 2.5 लाख पर मंथ, और ये इंक्लूड करता है मेरे सारे इनकम सोर्सेज को। फाइनली पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ पाया कि भाई ये फील्ड थोड़ी सी ठीक है, या इस फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है। जो लोग बोलते हैं भाई पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, तो मनाओ मत, प्रूव करो खुद को। उनको नहीं समझ में आएगा कि फ्रीलांसिंग क्या कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब क्या है। उनके लिए तो भाई उनको जॉब समझ में आती है क्योंकि उनको उसी चीज की नॉलेज है। बट अगर आप प्रूव कर दोगे कि जो आप कर रहे हो वो लीगल है और उससे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, तो दे विल इवेंचुअली सपोर्ट यू, एंड व्हेन यू विल सक्सीड दे विल बी द हैप्पीएस्ट। मैंने भी जब एडिटिंग स्टार्ट करी थी तो उनको नहीं समझ में आता था कि भाई क्या है ये एडिटिंग, कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। बट उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो डिवाइसेस थे मैं उन्हीं से कर रहा था। मैंने जाकर नहीं बोला कि मुझे 2-3 लाख का पीसी ला के दे दो प्लीज, एडिटिंग करनी है मेरे को। और ना ही मैंने अपनी पढ़ाई पे इस चीज़ का 1% भी इफेक्ट पड़ने दिया। पूरी एडिटिंग मैंने यूट्यूब से ही सीखी। जब 9th क्लास में था तब से धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करके मैंने सब कुछ अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज किया। तो पेरेंट्स के पास कोई रीज़न नहीं था मुझे मना करने का, क्योंकि मेरी पढ़ाई इफेक्ट नहीं हो रही थी, और मैंने प्रूव किया कि भाई आई एम पैशनेट अबाउट दिस एंड इसमें स्कोप है। तो अब जब फाइनली जाके 100K का मार्क टच किया तो मेरे से ज़्यादा खुश वो लोग थे। ओके, तो नेक्स्ट काफी लोगों ने पूछा कि गर्लफ्रेंड, वाइफ, शादी, कितनी गर्लफ्रेंड है, शादी, प्रेमिका ने दिल तोड़ा, शादी शादी शादी, क्या ऑब्सेशन है भाई तुमको? 22 साल का हूं मैं अभी यार, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। अभी मुझे जो करना है उसका मैं 25% 20% भी अचीव नहीं कर पाया हूँ लाइफ में। तो पहले यहाँ थोड़ा कुछ उखाड़ लेते हैं जिंदगी में, फिर देखेंगे भाई, टाइम ही नहीं है अभी यार। तो उसके बाद काफी लोगों ने बहुत जरूरी सवाल भी पूछा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब है, बट सीरियसली दिस जर्नी हैज बीन सच अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन, सच अ सिनेमैटिक स्टोरी। अगर आप इन सब में मेरे से सबसे बड़ी लर्निंग पूछोगे कि भाई मैंने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी, तो सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ सीखी है वो है कि भाई हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको अपनी फील्ड में बेस्ट बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग भी मुझे इसलिए ही देखते हो ना क्योंकि मैं आपको इस फील्ड में बेस्ट लगता हूँ, या एटलीस्ट थर्ड बेस्ट तो लगता हूँ एटलीस्ट। ऐसा कभी देखा है कि भाई मेरा 7th फेवरेट यूट्यूबर है ये? नहीं ना, नहीं होता ऐसा। यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट। दूसरी जो चीज मैंने इतने सालों में सीखी वो है कि डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन। डोंट वेट कि तब स्टार्ट करूंगा, ये हो जाए फिर शुरू करूंगा, ये सब कुछ अचीव कर लूं मैं लाइफ में, फिर मैं मस्ती करूंगा। भाई कीप हैविंग फन, हैव फन व्हाइल डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। चीज़ों को सीरियसली करो, बट इतना सीरियस मत हो जाओ कि आप अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करना ही भूल जाओ। हर चीज़ में थोड़ा फन एंटरटेनमेंट होना जरूरी है ताकि जिंदगी थोड़ी मजेदार लगती रहे। ओह, तभी तूने मेरे को बनाया है। एग्जैक्टली, बस थोड़े मजे के साथ 3-4 अच्छे लोगों के साथ अपनी फैमिली को खुश रखते हुए कीप वर्किंग हार्ड। हो सकता है आपको कुछ बदलता ना दिखे, मे बी आपको कोई प्रोग्रेस ना दिखे, सारा एफर्ट बर्बाद होता हुआ दिखे, बट जब आप कुछ सालों बाद पीछे मुड़ के देखोगे तब यू विल रियलाइज कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। तब आपको लगेगा कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। और पता है, मैंने एक चीज बोली थी घर वालों से, खुद से, कि जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहा है? हाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएंगे। मतलब लास्ट कुछ महीनों में एकदम से बहुत पेस पकड़ी और समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है। ये क्या कर रहा है तू? तेरा रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा हूँ, भेज मत दियो भाई, वीडियो के लिए बोल दिया मैंने बस। ओ, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? ओके, तो सारे मेन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने कंबाइनली पूछे थे वो तो खत्म हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस जिन्हें मैं स्टोरी में नहीं डाल पाया। तो क्रिश भाई ने पूछा है कि डू यू एवर क्रिंज फ्रॉम योरसेल्फ व्हाइल लिसनिंग टू योर ओन वॉइस और इफ यू एवर हैड? तो हाँ भाई, पहले काफी टाइम तक पहले लगता था कि भाई क्या गंदी आवाज है मेरी। अभी मैं जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मेरे को बहुत क्रिंज होता है उसकी आवाज सुन के, बट यू जस्ट हैव टू डू इट भाई। मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? मेरा पिरारी फाली। किसी ने पूछा है कि भाई मैं अगर आपको सक्सेस को एक लाइन में डिफाइन करने को कहूं तो क्या कहोगे? तो आई विल से इफ यू आर हैप्पी अबाउट व्हाट यू हैव अचीव्ड, यू आर सक्सेसफुल।
दैट्स माई डेफिनेशन फॉर सक्सेस। मतलब सबकी डेफिनेशन अलग होती है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है सक्सेस, बट अगर आप खुश हो, आपने जो चीज़ अचीव करी है, तो आपने सक्सेस अचीव कर ली है, सिंपल। करीम खान भाई ने पूछा है व्हाट इज़ योर चैनल नेम। वीडियो एडिटर पूछते हैं व्हाई डोंट यू अपलोड डेडिकेटेड लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल्स ऑफ हाउ टू रिक्रिएट और हाउ टू लर्न। ओके, तो ट्यूटोरियल्स ना अपलोड करने का रीज़न मैं भाई बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं। रीज़न इज़ कि भाई ट्यूटोरियल्स ना एक वन शॉट वीडियोज़ होती हैं। मतलब आपने ट्यूटोरियल, मेरे को एक ट्यूटोरियल के लिए आप देख लोगे वीडियो मेरी एक, उसके बाद आप बाकी वीडियोस के लिए आओगे नहीं। मतलब आप शायद आ जाओगे क्योंकि आप मेरे को पहले से जानते हो, बट जो नए लोग हैं वो सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो देखेंगे, अपना मतलब उनको निकल जाएगा, उनको अपनी चीज़ मिल जाएगी एंड दे विल लीव, दे विल नॉट वॉच द चैनल अगेन। मे बी वो सब्सक्राइब कर भी लेंगे बट वो वीडियोज़ नहीं देखेंगे, जिसकी वजह से जो चैनल है वो डेड हो जाता है काफ़ी। आपने अगर ट्यूटोरियल चैनल्स देखे होंगे तो उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट उनके व्यूज़ 2000, 3000, 4000 ही आ रहे होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई डोंट अपलोड ट्यूटोरियल्स, और मैं नहीं करूँगा कभी भी इस चैनल पे, एटलीस्ट मैं नहीं करूँगा। IMNTR ने पूछा अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या करते। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर होता भाई, मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वही होता भाई फुल टाइम। तो उमेर गुलजार भाई ने पूछा है हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर यूट्यूब वर्क, आई हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू मेक अ वीडियो। तो यूट्यूब पे ओवरऑल तो मैं 5 से 6 घंटे पर डे देता हूँ। बाकी अगर आप एक वीडियो का पूछोगे तो देखो, सबसे पहले होती है प्लानिंग, और प्लानिंग में कुछ डिफाइंड नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी पहले से ही प्लान होती है वीडियो, तो उसको रहने देते हैं। बट स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्टिंग से। तो स्क्रिप्टिंग में मुझे लगते हैं 8 से 10 घंटे इन टोटल, यानी कि करीबन 1 से 2 दिन मेरा स्क्रिप्टिंग में चला जाता है। देन वीडियो शूट करने में मेरे को 4 से 5 घंटे लगते हैं, और मैं एक ही दिन के अंदर, ऑलमोस्ट हर बार एक ही दिन के अंदर पूरी वीडियो शूट कर लेता हूँ। देन एडिट करने में मेरे को 3 से 4 दिन लगते हैं, वो अगर आप कंबाइन करोगे तो अराउंड 20 से 25 घंटे। तो जोड़ लो इन टोटल कितना हो गया ये टाइम। मन्नत सिंह भाई ने पूछा है कि हाउ डज इट फील लाइक लिविंग माई ड्रीम। लव यू मैन, लव यू टू भाई। और ड्रीम तो देखो, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट डजंट फील एनी डिफरेंट। मैं जब 1000 सब्सक्राइबर्स पे था तब भी मैं सेम फील करता था, मैं जब 1 लाख पे हूँ तब भी मैं सेम फील करता हूँ। एंड इट विल बी वेरी वियर्ड टू से कि शायद मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स होने की ज़्यादा खुशी हुई थी कंपेयर टू 1 लाख होने की, बिकॉज जब तक ये 1 लाख हुआ तब तक काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो चुका था मैं सब्सक्राइबर्स ग्रो होने के, तब तक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है अच्छी वीडियोस बनाने का, अच्छा कंटेंट डालने का, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ वर्क नाउ देन व्हाट इट यूज टू बी जब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। बट ऑफकोर्स मेरे को बहुत पसंद है वीडियोस बनाना, कम्युनिटी बनाना, तो मज़ा तो आता है भाई। अमित पांडे भाई ने पूछा है व्हाट यू विल डू इफ वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री फॉल डाउन। मतलब पहले तो ये होगा नहीं, बट अगर इनकेस हो भी जाता है तो मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आता है, फिल्म मेकिंग भी आती है, वीडियोग्राफी भी आती है मेरे को भाई, कंटेंट क्रिएशन में और भी बहुत चीज़ें आती हैं। कॉमेडी करेंगे भाई, कॉमेडी करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमेडी चैनल खोल लेंगे। इंडियन एनिवर्स ने पूछा है व्हाट्स अ फेवरेट वीडियो यू हैव एवर मेड बोथ ऑन यूट्यूब एंड क्लाइंट वर्क। तो क्लाइंट वर्क में फेवरेट वीडियो एक एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो थी, जो कि बहुत अच्छा, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 2D एनिमेशन ही कर दिया था मैंने आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करके, जो कि मेरी स्किल सेट है नहीं भाई, मैं एनिमेशन करता नहीं हूँ, बट मैंने किया था उस टाइम पे एंड बहुत बढ़िया वीडियो बनी थी। यूट्यूब के मामले में ये 2 वीडियोज़ यहाँ पर आ रही हैं, ये 2 वीडियोज़ मेरे को बहुत वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ आर्ट लगती हैं मेरी, तो यस। प्रेम मस्के भाई ने पूछा है हाउ मेनी वीडियोज अपलोडेड बिफोर योर वन की वीडियो गेट वायरल एंड व्हाट इज द थिंकिंग बिटवीन स्टार्टिंग एंड नो व्यूज फेस। देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरी कोई वीडियो एकदम से वायरल गई ही नहीं। मतलब जैसा लोगों के साथ होता है ना कि भाई वो 50-60 वीडियोस डाल रहे हैं और अचानक से एक वीडियो वायरल हो गई और उनका चैनल चल पड़ा, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। मेरी ग्रोथ हमेशा बहुत ही ग्रेजुअल रही है। मेरे पहले 1-1.5 हज़ार व्यूज़ आते थे, फिर 3-4 हज़ार आने लगे, फिर 5-6 हज़ार आने लगे, फिर 10-12 हज़ार कॉमन हो गए, अब जाके मेरे 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार तक के व्यूज़ एवरेज हो चुके हैं। तो वो ग्रोथ बहुत ग्रेजुअल रही है मेरी। कभी ऐसा अचानक से हुआ नहीं कि वीडियोस पे 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, एक वीडियो डाली और वो फट गई, 1 लाख चली गई। दैट जस्ट नेवर हैपेंड, पता नहीं क्यों, पर कभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होता ये चीज़ मेरे साथ। समी राजा ने पूछा भाई तुम्हारा फर्स्ट वीडियो एडिट कैसा था, प्लीज़ दिखाओ। तो पवन भाई ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जब कभी 0 व्यूज आए तो मोटिवेटेड कैसे होंगे। तो 0 व्यूज क्यों आ रहे हैं आपके, पहले तो आपके थोड़े दोस्त तो होंगे, आप खुद अपनी वीडियोस नहीं देख रहे हो अगर, तो फिर क्यों ही कोई और देखेगा भाई। 0 तो नहीं होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 व्यूज तो आने चाहिए, एक आपका खुद का और दूसरा वापस आपका खुद का ही, 2 व्यूज तो मिनिमम आने चाहिए भाई। और दूसरा क्वेश्चन है आपके माइंड में कॉमेडी आइडिया कैसे आया। कॉमेडी आइडिया भाई ऐसा कुछ रैंडमली तो नहीं आया, मतलब इन जनरल रियल लाइफ भी काफ़ी ह्यूमरस हूँ मैं, मेरा फ्रेंड सर्कल, तो हम लोग कॉमेडी वॉमेडी करते रहते हैं ऐसे टाइम पास में। एंड आई सॉ कि भाई काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जहाँ कॉमेडी इंटीग्रेट हो चुकी है। जैसे टेक में कॉमेडी कर रहे हैं लोग, एजुकेशन में लोग कॉमेडी कर रहे हैं, फिजिक्स वाला कर रहा था जो, ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना भाई एडिटिंग में कॉमेडी डाली जाए थोड़ी सी। फॉर्चुनेटली इट वर्कड। टैग वाइज ने पूछा है अपना सिल्वर प्ले बटन मुझे दे दो। यही करने के लिए क्या है मैंने 1 लाख, क्या जमाना आ गया है भाई। तो अश्विन भाई ने पूछा है कि भाई 2025 में एडिटर बनने के लिए कौन सी स्किल आनी जरूरी है। वीडियो एडिटिंग। गेमर सोशल ने पूछा आप एडिटिंग में इतने अच्छे कैसे बने। प्रैक्टिस इज ओनली की भाई, और कुछ कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है।
प्रैक्टिस करो, वीडियोस बनाओ, टाइम दो इस चीज़ को, मेहनत करो, यू विल इवेंचुअली बी बेटर, नॉट बेटर देन मी ऑफ कोर्स, बट यू विल बी बेटर देन व्हाट यू आर। सो अब बढ़ते हैं Q&A के लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस, लास्ट 3-4। तो गाइस बाकी के क्वेश्चन हम कभी और करते हैं, बट जाते जाते हियर्स द थिंग जिसके लिए इतने साल तक मेहनत करी है, प्रेजेंटिंग टू यू द सिल्वर प्ले बटन। नकली है अभी, वो असली वाली आई नहीं है अभी, पता नहीं कब तक आएगी यार। छी ससुर, अरे लाइव आ जाऊंगा यार जिस दिन रियल में आएगी। अरे रुको, सुनो तो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।